हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है विमल प्रजापति और आज हम लोग जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे। मोशन में हम जो है आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर के आए हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका रेस्ट एंड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब हो सकता है और मोशन में कब हो सकता है, उसकी थोड़ा डिटेल में जो है वो हम जानकारी लेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, कि कोई भी दो क्वांटिटीज रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव कैसे हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट कैसे हैं, तो ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट है आपका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन देखना होता है, ये सब चीजों को आज हम देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। और लास्ट और आखिरी पॉइंट रहेगा इस लेक्चर का, वो रहेगा टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन जो है वो कितने टाइप्स का हो सकता है। हर टाइप्स को हम जो है वो डिटेल में थोड़ा डिस्क्राइब यहां पर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन से। रेस्ट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में कब बोल सकते हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होगा जब वो पर्टिकुलर टाइम के साथ और सराउंडिंग्स के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने टाइम और सराउंडिंग्स के साथ पोजीशन को कांस्टेंट बनाए हुए हैं, जैसा वो पहले था बाद में ही वो वैसा ही रहे, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया है, यहां पर एक घर है और सामने आपके एक पेड़ नजर आपको आ रहा होगा इमेज में। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ ये जो हाउस है, ये जो होम है, ये किस में रहेगा, टाइम के साथ ये होम जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा और ना ही ये पेड़ भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें जो है रेस्ट में है। इसका मतलब ये दोनों जो चीजें हैं अपने पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे हैं। ना तो यहाँ पर पेड़ मूविंग कंडीशन में है और ना ही आपका होम मूविंग कंडीशन में है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों रेस्ट कंडीशन में होंगे। रेस्ट कंडीशन के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स, जैसे दो तो मैंने बता ही दिए। कोई भी जैसे व्हीकल है, व्हीकल बोले तो जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, ठीक है, तो ये सब अगर मूविंग कंडीशन में नहीं हो, ये एक जगह रुके हुए हो, स्टॉप्ड कंडीशन में हो, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, रेस्ट कंडीशन में होंगे। अ कार इन स्टॉप्ड कंडीशन, अ कार इन स्टॉप्ड कंडीशन। ये भी क्या होंगे, रेस्ट के एग्जाम्पल होंगे। कोई भी चीज जो स्टॉप कंडीशन में हो या अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही हो, वो सब होंगे रेस्ट में। इसके आगे हम लोग चलते हैं, मोशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मोशन क्या होता है, मोशन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप अपनी पोजीशन को टाइम के साथ और सराउंडिंग्स के साथ चेंज कर रहा हो अपनी पोजीशन को, तो इसका मतलब वह ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा। If any object change its position with respect to time or with respect to surrounding, then this object is said to be in motion. Okay? तो यहां पर जैसा कि इमेज में दिखाया हुआ है, यहां पर एक आदमी है जो इस हॉर्स पर बैठा हुआ है। अब ये हॉर्स जो है वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हॉर्स है वो किस में होगा, मोशन में। ओके? आदमी का भी अगर हम देखें तो आदमी भी सराउंडिंग्स के साथ जो है वो किस में है, मोशन में होगा। ठीक है? इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे इसके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कार इन मोशन या रनिंग कार, आप इसको बोल सकते हैं। रनिंग कार किस में हो जाएगा, मोशन में। ठीक है? तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हो जाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन को चेंज कर रहा है तो इसका मतलब वह किस में होगा, मोशन में। अब बात करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है कि रेस्ट और मोशन जो है वो दोनों रिलेटिव टर्म्स है। अब रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है बच्चों, तो इसको थोड़ा समझो, क्योंकि अक्सर इस चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्ट और मोशन जो होता है वो क्या एक टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है। ऑफ कोर्स बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का आप जब पोजीशन देख रहे हो तो उस पोजीशन को आप कहां से देख रहे हो यह डिपेंड करता है।
यह बताता है कि वो ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट में दिखाई देगा या मोशन में दिखाई देगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल आप लोग समझे कि इस इमेज में जैसे मान लो प्लेटफॉर्म पर कोई एक स्टूडेंट बैठा हुआ है ये सामने, अब ये स्टूडेंट के सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है। अभी ये ट्रेन जो है वो मोशन में है, ये ट्रेन जो आपको इस बच्चे के सामने दिखाई दे रही है ये किस में है, मोशन में। मतलब ये ट्रेन सपोज मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसमें आपको पैसेंजर्स बैठे हुए भी दिखाई दे रहे होंगे आमने सामने। तो अगर हम बात करें कि कोई भी दो पैसेंजर्स जो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को कैसे नजर आएंगे, रेस्ट में। जैसे कि मेरे सामने अगर कोई बैठा हुआ है तो वो मुझे कैसा नजर आएगा, रेस्ट में नजर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इन दोनों पैसेंजर्स को भी ये एक दूसरे कैसे दिखाई देंगे, रेस्ट में दिखाई देंगे। पर अगर ये बालक इनको देखे, ये जो स्टूडेंट बैठा हुआ है ये अगर इनको देखता है तो ये ट्रेन मूविंग कंडीशन में है और ये दोनों पैसेंजर्स भी ट्रेन के साथ किस में है, मूविंग कंडीशन में। तो क्या होगा, ये स्टूडेंट जब इनको देखेगा तो ये दोनों पैसेंजर्स इस स्टूडेंट को या इस बालक को कैसे नजर आएंगे, मूविंग कंडीशन में नजर आएंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक ही टाइम पे ये दोनों आदमी जो थे वो रेस्ट में भी थे, और अगर कोई दूसरा आदमी इनको देख रहा है तो ये दोनों उसी टाइम पे सेम टाइम पे मोशन में भी हुए। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं ले लूं, अर्थ। आप जैसे मान लो सपोज आप अर्थ पे हो, ठीक है, आप लोग अगर अभी अर्थ पे हो और आप किसी सामने बैठे हुए आदमी को देखो, सामने कोई आदमी मान लो सपोज या तो खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, तो अगर आप उसको देख रहे हो अर्थ पर खड़े खड़े तो आपको वो कैसा नजर आएगा, रेस्ट में। परंतु यदि उसी टाइम पर कोई दूसरा आदमी अर्थ के बाहर जाकर के उसको देखे तो अर्थ क्योंकि रोटेट कर रही है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करने के कारण या अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने के कारण कंटिन्यूअसली जो अर्थ पर आदमी बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहे होंगे, अर्थ के साथ साथ वो भी घूम रहे होंगे, वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होंगे। तो अगर बाहर से कोई आदमी इनको देखता है, जो अर्थ पर कोई आदमी खड़ा हो उसको देखता है, तो बाहर से देखने पर उस आदमी को ये कैसे नजर आएंगे, मोशन में। तो इसका मतलब है कि एक ही टाइम पर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो कैसे हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। ये दोनों के दोनों एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होते, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, क्योंकि एट अ टाइम ऑब्जेक्ट आपका मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, कि हम उस ऑब्जेक्ट को कहां से देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया है यहां तक। तो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि रेफरेंस पॉइंट एक्चुअल में वो पॉइंट होता है जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करें, देखें। द रेफरेंस पॉइंट इन फिजिक्स इज रेफर्ड टू एज अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर स्पेस अकॉर्डिंग टू विच द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड इन दैट स्पेस। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर सको, डिफाइन कर सको। कैसे डिफाइन कर सको, जैसे मान लो सपोज मैंने लिया कोई भी एक कार है, ठीक है, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सपोज चल रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पर ये जो है ये इसको हम बोल देंगे ओरिजिन। ये क्या है आपका ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट या इनिशियल पॉइंट जो है वो है ए, ठीक है। अब मैंने बोला कि कोई कार है, वो जो है 2 मीटर का डिस्टेंस चलता है। कितना डिस्टेंस चलता है, 2 मीटर का। तो क्या आप मुझे ये बता पाएंगे कि वो कार 2 मीटर चल करके कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा और कहां पर पहुंच जाएगा, नहीं बता सकते। वो 2 मीटर इस ओरिजिन से भी हो सकता है, वो 2 मीटर यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। तो आपको ये चीज कब पता लगेगी, जब मैं बोलूं कि मैंने 2 मीटर जो डिस्टेंस कवर किया है वो किया है फ्रॉम ओरिजिन। तब आप उसकी जो स्टेट होगी, फाइनल स्टेट, उसका पता लगा पाओगे कि आपका ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 2 मीटर कवर करके इस पोजीशन यानी कि पॉइंट बी पर पहुंच चुका होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। उसी के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, कि किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हो या देख रहे हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट को शो करने के लिए
हम लोग जो है वो 3 एक्सिस यूज लेते हैं। 3 एक्सिस कौन कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस जो है वो हम लोग यूज करते हैं, और ये तीनों एक्सिस का जो कॉमन इंटरसेक्टेड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ओ यानी कि ओरिजिन। ठीक है बच्चों, यहां समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे पता लग सकता है कि अगर जैसे मैं बोलूं कि मैंने एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पता लग जाएगा कि मैं 0 से चल रहा हूँ और 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके कहीं ना कहीं यहां पहुंच जा रहा हूँ। अगर मैं बोलूं कि मैंने वाई डायरेक्शन में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो क्या होगा कि मैं यहां से चल रहा हूँ और कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो इस तरीके से मुझे पता लग सकता है कि 2 मीटर का डिस्टेंस मैंने किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, यदि हम रेफरेंस पॉइंट का यूज करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट इसीलिए यूज में लिया जाता है ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम लोग क्या कर सकें, डिफाइन कर सकें एक पर्टिकुलर रीजन में। ओके, आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका डायमेंशन जो है वो क्या हो, बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, एज अ पॉइंट हो। ठीक है, अब क्या कोई इस जो वर्ल्ड है इसमें क्या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसकी डायमेंशन ही ना हो या बिल्कुल नेग्लिजिबल डायमेंशन हो? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उसकी डायमेंशन ही ना हो। तो इसलिए हम लोग जितनी भी स्टडी करते हैं इस मोशन चैप्टर में वो सब करते हैं बड़ी बड़ी, जैसे कार जा रही है तो किस वेलोसिटी से जा रही है, कार का एक्सेलरेशन कितना होगा, बाइक है तो कितने टाइम में ये दूसरी बाइक को ओवरटेक कर लेगी। तो इस तरह की चीजों को जब भी हमें स्टडी करना हो तो वहां पर उन बड़ी बड़ी कार्स को भी हमें क्या मानना पड़ता है, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, हम किसी भी चीज की आसानी से स्टडी कर पाते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो हम उन बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट किस तरीके से मान सकते हैं? इस तरीके से मान सकते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो दूसरा डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का दूसरा डेफिनेशन ये बोलता है कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को आप बोल सकते हो यदि उस ऑब्जेक्ट ने एक लार्ज डिस्टेंस कवर किया हो उसके डायमेंशन के कंपैरिजन में। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट एक लार्ज डिस्टेंस कवर कर ले उसके डायमेंशन के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में हो जाएगा, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए एक कार है, क्या है, एक कार। ठीक है, अब एक कार है, ठीक है, ये कार जो है सपोज इसका डायमेंशन जो भी है, ठीक है, ये कार जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जा रही है, ये कार मोशन में है और सपोज इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 2000 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 2000 किलोमीटर। तो कार की डायमेंशन कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है कार की डायमेंशन? एक रूम के बराबर, एक आधे रूम के बराबर हो सकती है मैक्स टू मैक्स कार की डायमेंशन। पर कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया है, 2000 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर समझ रहे हो बच्चों कि कितना लंबा डिस्टेंस होता है। अब उस डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं उस कार को रख दूं तो तुम्हें वो कार एक छोटी सी नजर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट वो तुम्हें दिखाई देगी। तो इसलिए जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो उस लार्ज डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर उसका डायमेंशन नेग्लिजिबल हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट को आप कंसीडर करेंगे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे चलते हैं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो कौन कौन से होते हैं? हमारे टाइप्स ऑफ मोशन तो वैसे बहुत होते हैं, पर हमारा जो मेन जो सिलेबस है उसमें जितना दिया हुआ है उतना हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए कुछ टाइप मैंने आपको बताए हुए हैं। सबसे फर्स्ट है लीनियर मोशन, आफ्टर दैट कर्विलीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड पेरियोडिक मोशन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक एक करके जो है चर्चा करेंगे कि लीनियर मोशन क्या होता है, कर्विलीनियर मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है और पेरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।